राजीव सिंघानिया एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और साथ साथ बहुत शांत और गुस्से वाला खतरनाक इंसान। उस फैमिली के लोग भी उसके गुस्से से डरते थे। कोई भी उसके सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। अपने दुश्मनों के लिए किसी डेविल से कम नहीं, लेकिन इस डेविल को प्यार हो जाता है। एक मासूम सी लड़की जो उसकी छोटी बहन की दोस्त है और उसके साथ रहने आती है, वो लड़की भी उसके गुस्से से बहुत डरती थी। ऐसे ही एक दिन रणवीर उस लड़की से शादी कर लेता है तो रणवीर उस लड़की को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा और क्या होगा इस शादी का अंजाम। जुड़े रहें हमारे चैनल से। दिल्ली सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट्स पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिसकी उम्र 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारी देखते सामने खड़ी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारी कैसे चल रही है कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजीव ने अचानक से फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है इसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते। यह सुनकर कोमल एक लंबी सी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, ठीक कहा आपने माँ, है छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजीव की दादी और कोमल राजीव की सौतेली माँ है, जिसके घर में इस वक्त दोनों खड़ी हैं। वो सिंघानिया मैंसन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजीव सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने बिजनेसमैन पार्टनर की बेटी संजना के साथ शादी अनाउंस कर दी। राजीव सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि राजीव के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंसन में जहां एक तरफ इतनी हफ्फा तफरी का माहौल था, वह दूसरी तरफ उसकी घर के एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थी। उस रूम में आई और उन्हें उस रूम से खड़ी खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियां को उठाने लगी, ईसा, इसकी दोनों कि दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया। तभी उन दोनों एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उस तकिए छीना और जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ, आज घर में शादी और घर में बहुत काम है, चलो उठो दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर गई और वो उस गौर से देखती हुई बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है, इसकी उठो बेटा। तभी वो इसकी, जिसका नाम इसकी था, अपनी सुर में बोली, आंटी थोड़ी सी देर और, कल तो हमारे एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो और सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातों को सुनकर इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, घर में शादी और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है। तभी मीसा और आंखें मसलती हुई उठी, बोली, शादी, ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जाता है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक वाली दुकान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है मिसा, जिसकी उम्र 20 साल है, और ये राजीव की सौतेली बहन है। ये देखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन ज़रा भी लड़कियों की तरह नहीं है। आम लड़कों की तरह है शॉपिंग शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेस अप करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं है। ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह रहती है। मिस्का की बातें सुनकर कोमल भी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा, वो राजीव की पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजीव से? तभी इसकी ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी शायद आप भूल रही हैं, हमारी मीसा सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम बिगी बिली बन जाती है। यह इसकी मीसा की बेस्ट फ्रेंड है, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मीसा के साथ घर रहने आती रहती है। इसकी एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसकी की आंखें गहरी और लिप्स गुलाबी गुलाबी की तरह पिंक हैं। इसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5'3" है। इसकी की बातें सुनकर मीसा ने चढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं बिगी बिल्ली, और तू जैसे पता चलता है कि भाई घर आ गया तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझे कहती रहती है। ये सुनकर इसकी तुरंत जवाब देती हुई बोली, हाँ तो
मुझे तो उनसे डर लगता ही है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखें सबको डराता रहता है, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि वो लड़की इस डेविल से शादी क्यों कर रही है। क्या उस मिसा ने सोचते हुए जवाब दिया। हाँ यार, बात तो यही सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों के बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आ जाओ। इस पर मिसा बोलते हुए कही, ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वह कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद ऋषि और मिसा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन सुंदर सजा कर हो चुका है। यह देखकर इसकी मिसा के कान में बोली, क्या बात है मिसा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिसा भी तुरंत उसकी बात का जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे सजता तो मेरे डेवल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इसकी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो है सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रही थी कि तभी उन्हें दोनों के कानों में एक तीसरी आवाज सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया भाई ने हमें तैयारियों के लिए, हमें तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। यह सुनकर रूही राजीव की सगी बहन है जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिंग लड़की है, साथ में ही अपने शहर की फैशन कौन भी है। रूही की बात सुनकर मीसा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, स्टेप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मीसा और इसकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए कुछ ले लो। और तभी दादी ने मीसा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की यह बात सुनकर जहां मीसा ने मुंह तिकड़ा लिया था, वह इसकी और रूही हंसने लगी। इसके बाद इसकी मीसा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मीसा और रूही शॉपिंग करने लगी थी, लेकिन इसकी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह खड़ी होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में लहंगा पकड़ा हुआ था जिस वो इसकी के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी यह तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इसकी उसने मना कर दिया, बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ भी पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही डांटते हुए बोली, स्टेप, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए ले रही। तभी मिसा वहां आकर बोली, हाँ यार, इसकी ले ले, वैसे भी यह कभी कभी किसी के लिए कुछ करती। रूही ने मिसा पर गुस्सा करते हुए बोली, स्टेप मिशी। रूही की बात सुनते ही मीसा चुप हो गई और तीनों ने अपनी शॉपिंग पूरी कर सिंघानिया मेंशन। शॉपिंग से वापस आकर इसकी सीधे मीसा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उसके फोन में था। अचानक से वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इसकी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी नहीं है, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इसकी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर गई, डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसे इसकी को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर इसकी डर क्यों गई थी।